हाय गाइस। क्या आप भी परेशान हैं? क्या आप अपने बच्चों पे गुस्सा करते हैं बहुत ज़्यादा? आपको भी अपने बच्चों पे गुस्सा आता है, या आपके बच्चे आपकी बिल्कुल बात नहीं सुनते? एज़ अ मदर, एज़ अ फादर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात सुनने लगे, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ज़िद करता है तो उसे कैसे समझाएँ? कैसे समझाएँ बच्चे को अगर वो ज़िद करता है या बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनता, तो उस बच्चे को हम कैसे समझा सकते हैं? होता क्या है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं और उन पर जब हम गुस्सा करते हैं तो उसके बाद हमें खुद को बहुत दुख होता है इस बात का कि हमने क्यों बच्चे पे गुस्सा करा। पर बच्चे कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि हमको उन पे गुस्सा करना पड़ जाता है, या फिर ये कह लीजिए कि एज अ मदर हम अपनी लाइफ में अपनी लाइफ का कोई फ्रस्ट्रेशन है, या हमसे फैमिली में किसी ने कुछ कह दिया है, या हस्बैंड वाइफ की कोई प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है और उसका फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे के ऊपर वो गुस्से में निकल जाता है। और बाद में इसी बात का हमको दुख होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स हमारी हैं, ना कि हमारे बच्चे की। उसका कोई कसूर नहीं होता इन सब में कि हम उसको डांटें या वो इन सब में बीच में। यहाँ तक कि आपने देखा होगा बहुत सारी माएँ इतना गुस्सा करती हैं बच्चों पर कि वो उनको हद से ज़्यादा उनको मारती पीटती भी हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने मदर फादर से। तो क्या ऐसी पेरेंटिंग हमें करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी सबसे फर्स्ट थिंग, एज अ मदर, एज अ फादर, हमें अपने बच्चों के साथ में अपना भी हमें सेल्फ केयर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चे में ही लगे हैं दिन भर, हमें बच्चे का ही ख्याल रख रहे हैं, उनके खाने का, उनके पीने का, या उनके पढ़ाई का टाइम हो गया, उनका एग्ज़ाम्स हैं तो हम खुद बिल्कुल पागलों की तरीके से, मैंने देखा है माँओं को करते हुए। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए हमें ऐसा। हमें केयर करनी चाहिए, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सेल्फ केयर करें। अगर हम अपनी सेल्फ केयर करेंगे तभी हम अपने बच्चे को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप अंदर से स्ट्रांग नहीं होगी एज अ मदर, अगर आप अंदर से ही स्ट्रांग नहीं होगी, आपके अंदर ही प्रॉब्लम्स होंगी, तो आप बच्चे को कैसे अच्छे से ट्रीट कर सकते हो, कैसे आप पेशेंस रख सकते हो बच्चे को समझाने में? क्योंकि आप भी फ्रस्ट्रेटेड और आप बच्चे को फ्रस्ट्रेटेड कर रहे हो, तो बच्चा अपना गुस्सा निकाल रहा है, आप अपना गुस्सा निकाल रहे हो, दोनों ही अपना गुस्सा निकाल रहे हो, तो ऐसे कैसे आप बच्चे को अच्छे से हैंडल कर सकते हो? तो इसलिए सबसे पहले जो है, मेरी हर माँ से यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वो अपना ख्याल ज़रूर रखें, अपने खाने का, अपने पीने का, अपनी एक अच्छी डाइट का, अपनी एक्सरसाइज का, अपनी मेडिटेशन का, इन सब को ज़रूर फॉलो करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपसे जो आप कहें आपकी बात माने, आपकी बात सुने, तो आपको उसके साथ इमोशनली बॉन्ड बनाना होगा, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना होगा, उसको एज अ फ्रेंड, उसको ऐसा एहसास कराना होगा अपने बच्चे को कि देखो बेटा, सब कुछ तुमसे ही है। तुम उसको ऐसा समझाना होगा बच्चे को कि मेरी सारी खुशियाँ आपसे हैं, आपकी सारी खुशी हमसे हैं, तो मैं आपकी बात मानती हूँ, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। बच्चे के साथ आपको एक प्रॉमिस गेम खेलना होगा। आपको बच्चे से ये बोलना होगा कि देखो बेटा, मैं आपके ऊपर गुस्सा नहीं करूँगी आज, मैं बिल्कुल, मम्मा आज आप पे बिल्कुल गुस्सा नहीं करेगी, बट आपको भी मम्मा से बिल्कुल प्रॉमिस करना होगा, आपको मम्मा से गुस्सा नहीं करना होगा। आप भी मम्मा की पूरी बात मानोगे। आज मम्मा आपकी पूरी बात मानेगी फुल डे, तो आज आप भी मम्मा की फुल डे बात मानोगे। आपको इस तरीके से बच्चे को ट्रीट करना होगा, इमोशनली उसको अपने हाथ में लेना होगा। बच्चे को क्या पसंद है, लाइक वो कोई गेम पसंद करता है या कुछ खाने में पसंद करता है, तो हमें उसका ध्यान, अगर आप चाहते हो कि जैसे आपका बच्चा मोबाइल एडिक्ट हो चुका है, अब आप उसको उससे कैसे बाहर निकालो, तो उससे बाहर निकालने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आप उससे फ़ोन छीन लो या आप उसके साथ कोई ज़बरदस्ती करो। इस तरीके से बच्चा कभी भी नहीं समझेगा, बल्कि और वो उस ज़्यादा ज़िद करेगा। सबसे पहले तो आप ये देखो, अगर बच्चा मोबाइल देख रहा है या टीवी देख रहा है या उसका एडिक्ट हो चुका है, तो आपको धीरे धीरे उस चीज़ को कम करना होगा। कैसे कम करना होगा कि सबसे पहले आप खुद बैठ जाओ बच्चे के साथ में। अच्छा, आप ये देख रहे हो, अच्छा ठीक है, मम्मा भी आज आपके साथ ये देखेगी, आज मम्मा भी आपके साथ ऐसा करेगी। तो आपको उसके साथ बिल्कुल एज अ फ्रेंड आपको उसके साथ मोबाइल देखना होगा। पहले उससे अच्छी बॉन्डिंग बनाने के लिए, इमोशनली उसको अपने हाथ में लेने के लिए आपको उसके साथ ऐसा करना होगा। उसकी हर खुशी में, हर जिस चीज़ में उसको प्लेजर मिलता है, उसमें आपको उसका फुल सपोर्ट करना होगा, ताकि फिर वो आपकी बातों को सुनने लगेगा, समझने लगेगा। जब आप उसके साथ ऐसा बॉन्ड बना लोगे तो वो आपकी सारी चीज़ों को धीमे धीमे समझेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि बच्चे से आपको डायरेक्ट, बच्चे को जैसे कि मोबाइल देखने में बहुत ज़्यादा वो एडिक्ट हो चुका है, तो उसको प्लेजर मिलता है, तो आपको क्या करना है, आपको उसके बदले में कोई दूसरा ऐसी चीज़, कोई दूसरा ऐसा गेम या कोई ऐसी चीज़ आपको उसके बदले में बच्चे को देनी है, जिससे कि वो आपको उसमें कोऑपरेट करे।
आपको वो छोड़ने में कोऑपरेट करे। आपको उसको, जैसे कि उसको कुछ खाना पसंद है, मान लीजिए आपको उसको कोई चीज़ पसंद है खाने में, तो अब आप क्या कहोगे उसको कि चलो बेटा आज हम वो चीज़ बनाते हैं और आप उसमें मेरी हेल्प करना, ठीक है, आज मम्मा वो बनाएगी, आज आपको वो हेल्प करना है। आपको उसकी रेसिपी पता है वो कैसे बनता है, चलो ठीक है, आप मुझे उसकी रेसिपी नहीं पता है तो मम्मा आपको रेसिपी बताएगी, आप उसमें मेरी हेल्प करना, मम्मा आपको सिखाएगी ऐसे। तो आपको ऐसे करके बच्चे का ध्यान हटाना। या फिर कोई गेम है, अगर आपको पता है बच्चे को, मेरे को कोई गेम पसंद है, लाइक लूडो पसंद है या कैरम खेलना पसंद है, तो आपको क्या, चलो बेटा अपन लूडो खेलते हैं, हम लोग बोर्ड खेलेंगे या हम लोग बैडमिंटन खेलेंगे। इस तरीके से हमें बच्चे को समझाना है कि हमें उसको बिल्कुल इमोशनली उसको लगना चाहिए कि नहीं मेरी मम्मा तो मेरी बात मानती है सिर्फ। तो वो भी क्या होगा कि आने वाले टाइम में वो आपकी बात मानेगा। पहले आपको उसके जैसा, उसको ऐसा करके बताना होगा कि बिल्कुल आप उसके सपोर्ट में हैं। दूसरी चीज़, अगर बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो उसको पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट दें। वो क्या होता है, वो ये होता है कि आपको ये देखना है कि बच्चे ने जैसे कोई अच्छा काम किया, मान लीजिए अपने ब्रदर या सिस्टर के साथ कोई चीज़ शेयर करी, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना है कि वाह बेटा तुमने तो बहुत अच्छा काम करा, तुमने तो अपनी सिस्टर को या अपने ब्रदर को ये अपनी चीज़ शेयर करी, ये तो बहुत अच्छी बात है, मम्मा बहुत खुश हुई इस बात से, और आप जो है आप तो मेरे गुड बॉय हो, गुड गर्ल हो, आप आगे भी ऐसे ही करना बेटा, देखो आपने आज अच्छा काम करा है। तो बच्चे को पता चलना चाहिए कि उसने अगर कोई काम अच्छा करा है तो उसको बताएं आप कि उसने ये चीज़ अच्छी करी है। और अगर वो कोई गलत काम करता है तो आप उसको डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलें कि नहीं तुमने ये चीज़ गलत करी है। आपको इस तरीके से उसको लाइक नहीं समझाना, जैसे कि बच्चों की आदत होती है अक्सर करके बड़ों के बीच में बोलने की। बड़े लोग बात कर रहे हैं तो बच्चा बीच में ज़रूर बोलेगा उसमें, तो आपको ऐसे नहीं बोले नहीं तुम्हें बात नहीं करनी है बीच में, बड़ों के बीच में नहीं बोलते इस तरीके से। आपको नहीं, आपको अपनी मर्ज़ी, उसको बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि आप अपनी मर्ज़ी उसके ऊपर थोप रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बच्चे को ऐसा समझाना कि बेटा मम्मा और हम लोग अभी अपनी बात फिनिश कर लें, फिर मम्मा आपकी बात सुनेगी, ठीक है ना। तो उसको इस तरीके से प्यार से समझाएं, प्यार से उसको बच्चा डांट में और प्यार से समझाने में फ़र्क को समझता है। डांट होता है, एक डांट के कोई काम कराना, वो होता है हमारी मर्ज़ी, अपनी मर्ज़ी बच्चे के ऊपर थोपना। मगर अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे हिसाब से चले, हमारे अकॉर्डिंग चले, हमारी मर्ज़ी सुने, तो हमें पहले बच्चे की मर्ज़ी जाननी होगी, वो क्या चाहता है, उसका नज़रिया क्या है। भाई देखिए, जैसे हम बड़ों का नज़रिया होता है वैसे ही बच्चों का भी नज़रिया होता है, वो भी अपना एक नज़रिया रखते हैं। तो हमें किसी भी चीज़ में बच्चे को इन्वॉल्व करना है तो हमें उसका व्यू भी जानना होगा कि वो क्या कहता है इस बारे में, उसकी क्या मर्ज़ी है, उसकी क्या एडवाइस है, हमें उसकी भी सुननी पड़ेगी पहले। तो उसको ताकि ये लगे कि नहीं मेरी भी सुनी जाती है, आप बच्चे की सुने, तब उसको अच्छा लगेगा। और सबसे मेन चीज़ है कि आपको इन सारी चीज़ों को करने के लिए बच्चे को टाइम देना होगा। सबसे ज़्यादा अगर आप अपने बच्चे पे टाइम देते हैं तो मान लीजिए कि आपका बच्चा आपके अकॉर्डिंग ही चलेगा आने वाले टाइम में। और अगर आज के टाइम में लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी मेजर प्रॉब्लम यही आ रही है कि माँ बाप के पास टाइम नहीं होता, पेरेंट्स के पास बच्चों को देने के लिए, इसलिए बच्चे गलत चीज़ों में चले जा रहे हैं, गलत जगहों पे इन्वॉल्व हो रहे हैं बच्चे, क्योंकि वो अकेला फील करते हैं और वो जो है उन्हें जो समझ में आता है, जो अच्छा लगता है, वो उन सारे गलत कामों को करने लग जाते हैं। तो एज़ अ मदर, एज़ अ फादर, हमें अपने बच्चे को कंपनी देनी है, उसे टाइम देना है, उसकी पूरी बातों को सुनना है, उसके दिल में क्या है, उसके मन में क्या है, हमें ये सब कुछ जानना है। और उसके बाद हमें अपनी भी बात उसको समझानी है, अपनी बात को उसको बताना है, उसके फ़ायदे क्या हैं, हम जो भी बात उसको बता रहे हैं उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, हमें इन सारी चीज़ों को बच्चे को डिटेल में बताना है। जब हम ऐसा करेंगे तब बच्चा बिल्कुल हमारी ही बात मानेगा। मुझे यकीन है कि आप सभी मदर्स होंगी जो इस वीडियो को देख रही होंगी, तो डेफ़िनेटली आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगी तो ज़रूर आपके बच्चे भी आपकी बात मानेंगे। तो मेरा ये वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल रहा, कमेंट करके बताइएगा कि आपके बच्चे भी क्या ज़िद करते हैं और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं आगे भी इस तरीके के वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ। थैंक यू।